खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लंबित वादों के निस्तारण का सुनहरा मौका, 14 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। और बात होगी डीएम ने धान की कराई क्रॉप कटिंग, 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अनुमान। फिर बात करेंगे 19 अक्टूबर को एचकेएम में मनाया जाएगा जनपद स्तरीय युवा उत्सव। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बहराइच बवाल में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार को सीएम ने न्याय का दिलाया भरोसा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए डीएम ने तय की कर्मचारियों की जिम्मेदारी। कोटेदारों ने फिर दोहराई कमीशन बढ़ाए जाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। शीतगृह में भंडारित आलू की बिक्री के लिए जिला उद्यान अधिकारी ने की अपील। शिविर लगाकर बिजली विभाग ने वसूले 1,20,000 रुपए। कार्रवाई के बाद सदर विधायक ने सीएम और भाजपा के प्रति व्यक्त किया आभार। लखीमपुर खीरी में पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ ऐतिहासिक दशहरा मेला। सपा विधायक ने कृषि विभाग के अधिकारियों को लगाई जमकर लता। यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को होगा मतदान। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। यातायात विभाग के संजय मिश्रा ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके बाद महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया, जिसमें 20 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। भाषण प्रतियोगिता में सक्षम श्रीवास्तव, अमन शुक्ला, महिमा पांडे ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर अर्चना सिंह, प्रोफेसर उषा मिश्रा, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर देवव्रत सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार मौजूद रहे। विकासखंड लहरपुर क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर में कृषि विभाग द्वारा पराली जलाए जाने वाले नुकसानों को लेकर एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। पंचायत भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सहायक विकास अधिकारी कृषि राजकुमार वर्मा ने कहा कि पराली जलाने से वातावरण को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से रोकने के लिए शासन द्वारा दंडात्मक कार्यवाही एवं आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। उन्होंने सभी किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि धान फसल कटने के लिए तैयार है, आप सभी लोग पराली को अपने खेतों में न जलाएं। सरकार द्वारा पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध आर्थिक दंड किसान सम्मान निधि को तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में पंकज शर्मा सहित किसान मौजूद रहे। बैठक में किसानों को चना, मटर आदि की अधिक उपज पाने से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। नगर पंचायत सिधौली सीमा में ई रिक्शा चालकों को टोकन वितरित किए जाएंगे। टोकन का वितरण 16 अक्टूबर को किया जाएगा। सभी ई रिक्शा चालकों को महमूदाबाद चौराहा स्थित यातायात कार्यालय पर बुलाया गया है। टोकन व्यवस्था लागू हो जाने के बाद माना जा रहा है कि नगर में यातायात व्यवस्था में काफी कुछ सुधार आएगा। मौजूदा समय में नगर क्षेत्र में चौराहों और तिराहों पर ई रिक्शा चालक आड़े तिरछे अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे अक्सर जाम लगा रहता है। सवारियां उठाने के चक्कर में सबसे ज्यादा जाम तहसील रोड तिराहे पर लगता है। बहराइच के महर्षि में प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद सीतापुर पुलिस सब कहीं चौकसी बरत रही है। नगर पालिका खैराबाद के सुजावलपुर, शेखपुरा,
दुरसामा, भूलनपुर, कटरा, महेंद्री टोला सहित विभिन्न वार्डों में सीओ सिटी अमन सिंह, एसओ अनिल सिंह ने फोर्स के साथ मार्च पास्ट किया। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। लहरपुर नगर क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर स्थित हजरत रमजान अली शाह मुरली वाले बाबा का सालाना उर्स अकीदत और सादगी के साथ मनाया गया। दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी हाजी सोहराब अली और मुतवल्ली हाजी मुल्लन अली की सरपरस्ती में उर्स की रस्में अदा की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हाजी रियाद अहमद, नगर पालिका लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद, अनवर विस्वानी, अधिवक्ता ZR रहमानी, शिक्षक जुबेर वारिस, सलामुद्दीन अंसारी मौजूद रहे। आरएमपी महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग व ध्येय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सिविल सेवा कार्यशाला हुई। मुख्य अतिथि फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक विजय सिंह ने विद्यार्थियों को विनम्रता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, रसायन विज्ञान विभाग की प्रभारी डॉक्टर यामिनी शुक्ला, डॉक्टर रितु शाही ने अपने विचार रखे। इस मौके पर कलेक्टर बिटिया टेस्ट में सफल छात्रा संगम यादव, पलक अवस्थी, रंजना शुक्ला को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर अभिषेक कुमार सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्लॉक लहरपुर क्षेत्र के ग्राम मोहिद्दीनपुर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के जरिए लोगों को संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक गिरीश चंद वर्मा, आशा, कमला देवी, सफीक अंसारी, आसिफ, पुष्पा देवी आदि ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। शक्ति सोशल क्लब सीतापुर द्वारा शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में द पिंक सागा 3 का आयोजन आगामी 18 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे से किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए क्लब की संस्थापक अध्यक्ष मोनिका आनंद ने बताया कि कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, लखीमपुर चेयरपर्सन डॉक्टर इरा श्रीवास्तव द्वारा किया जाएगा। क्लब की अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल, सेक्रेटरी रंजीता अग्रवाल ने बताया, पिछले 2 वर्षों की बात इस वर्ष भी द पिंक सागा में लखनऊ, नेपाल, प्रयागराज, पीलीभीत, पलिया, दिल्ली, बरेली, बनारस, शाहजहांपुर सहित विभिन्न जनपदों के दुकानदार अपने अपने स्टॉल लगाएंगे। प्रदर्शनी में बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, डिजाइनर कपड़े, सजावट का सामान, बंधनवार, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, खिलौने, टैटू, बच्चों के खेल के सामान, बच्चों के हाथ से सिले हुए ऊनी कपड़े सहित खाने पीने की चीजें भी स्टॉल में लगाई जाएंगी। प्रदर्शनी में हर 1 घंटे पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें विजेताओं को आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। कोटेदारों ने राशन वितरण में कमीशन बढ़ाए जाने की मांग फिर दोहराई है। उचित दर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन मंगलवार को मिश्रिक एसडीएम पंकज सक्सेना को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रति क्विंटल 200 रुपए कमीशन बढ़ाए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस मौके पर कोटेदार संघ के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राम लखन सिंह, आलोक मिश्रा, राजेंद्र, कमलेश मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, मोनू शुक्ला, ब्रजलाल, वीरेंद्र मधुकर, रमेश, धर्मेंद्र, विनोद तिवारी, कन्हैया यादव, श्रवण कुमार, राशन डीलर मौजूद रहे। यशोदा कन्या पीजी कॉलेज मिश्रिक में बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को विदाई दी गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण त्रिपाठी ने छात्राओं को सफलता के सूत्र दिए। बीए तृतीय वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा श्रेष्ठ अवस्थी को स्वर्गीय राजेश्वरी देवी स्मृति पुरस्कार के अंतर्गत 5,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इस मौके पर हरिनाम सिंह, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, प्रमोद वैस, आशुतोष यादव, रोहित वर्मा, कीर्ति मिश्रा मौजूद रहे। थाना खैराबाद क्षेत्र के दहलिया निरंजन निवासिनी शांति देवी की मंगलवार को हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बता दें, शांति देवी 9 अक्टूबर से विकास भवन परिसर में भूख हड़ताल पर बैठी थी। शांति देवी का आरोप है कि 4 अक्टूबर को जब वह थाना कोतवाली सदर जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि घटना को लेकर कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर उसे भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी। शांति देवी का कहना है कि न्याय न मिलने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। रेउसा थाना क्षेत्र के करीब 2 दर्जन से अधिक हिस्ट्री शीटरों की मंगलवार को थाना रेउसा में हाजिरी ली गई। इस दौरान आपराधिक कार्यों से दूर रहते हुए पुलिस का सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें, एसओ हनुमंत लाल तिवारी ने 1 महीने पहले हिस्ट्री शीटरों का थाने बुलाकर उन्हें अपराध न करने की शपथ दिलाई थी। इसी क्रम में मंगलवार को सभी हिस्ट्री शीटर 1 महीने बाद थाने पहुंचे और अपनी अपनी हाजिरी लगाई। राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लोगों ने अपने नेत्रों की जांच कराई। डॉक्टरों ने उचित परामर्श देने के साथ दवाएं वितरित की। सेवा देने वाले डॉक्टर कुलदीप दीक्षित, अरुण मिश्रा, विजय मिश्रा, आनंद मिश्रा को सम्मानित किया गया।
इस मौके पर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, महासचिव शिव बालक त्रिवेदी, डॉक्टर संदीप शर्मा मौजूद रहे। सीएससी मिसिक में 15 टीबी रोगियों का पोषण पोटली वितरित की गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने बताया, भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए कई स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। टीबी मरीजों को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरगांव की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खेल मैदान पर प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यार्थी परिषद और कॉलेज के शिक्षकों ने संयुक्त रूप से किया। मैच में बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेधावियों को शील्ड मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। दूसरे स्थान पर गुरु नानक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रहा। इस मौके पर आकाश अवस्थी, गोपाल मिश्रा, अंशु वर्मा, अंकल प्रियांश, गौतम, ज्ञान प्रकाश, राजेश गुप्ता, अभय सिंह चौहान, शुभम गुप्ता मौजूद रहे। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन ने आवाज उठाई है। एसोसिएशन की तरफ से उच्च अधिकारियों को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कुमार चंद्र बाबू को सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, पारिवारिक लाभ योजना में अवैध धन उगाही सहित कई शिकायतें भी दर्शाई गईं। इस मौके पर जागेश्वर वर्मा, राकेश, फूलमती, अमन कुमार, रंजीत मौजूद रहे। ब्लॉक सिधौली की प्राथमिक विद्यालय टड़ई खुर्द में शिक्षक संकुल कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में विद्यार्थियों ने निपुण लक्ष्य गीत और टीएलएम का प्रस्तुतिकरण किया। मुख्य अतिथि राज्य परियोजना सलाहकार ध्रुव प्रकाश शुक्ला रहे। कार्यशाला में गिरीश यादव, शिखा श्रीवास्तव, ज्योति मिश्रा, वंदना सिंह, कमल किशोर शुक्ला, मुदस्सिर रिजवी, मनोज यादव, आनंद कुमार, मोहम्मद फरीद, सबीहा, अंजुल मौजूद रहीं। तहसील महोली क्षेत्र की ग्राम पंचायत कमोलिया में अवैध कब्जा न हटाए जाने पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने रोष व्यक्त किया है। मंच की तरफ से एसडीएम शशिबिंदु द्विवेदी का सौंपा गया है। मंच के जिला महासचिव अखिलेश गौतम के मुताबिक अनिल कुमार ने अवैध कब्जा हटवाए जाने के लिए शिकायत की थी, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। इस मौके पर देवेंद्र सिंह, मोतीलाल, रामभजन, शालिकराम, महेंद्र कुमार, जयपाल सिंह, चंद्रिका प्रसाद मौजूद रहे। वादों के निस्तारण का सुनहरा अवसर है। तमाम तरह के वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए निस्तारित किए जा सकेंगे। यह राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। इसी सिलसिले में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक बैठक बैंक अधिकारियों के साथ हुई। बैठक में प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने की। वह आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराएंगे। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा ने की। इस मौके पर पूर्व में 14 सितंबर को आयोजित अदालत के जरिए उत्कृष्ट निस्तारण के लिए एलडीएम अनिल कुमार, आर्यावर्त बैंक सीतापुर व पंजाब नेशनल बैंक को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बैठक में इंडियन बैंक के एहसान अराफात, यूको बैंक से अंशुल अग्रवाल, आर्यावर्त बैंक से सतीश कुमार, एसबीआई से धर्मेंद्र पाल सिंह, कैनरा बैंक से अंशुल पांडे, बैंक ऑफ इंडिया से अरविंद शुक्ला, बैंक ऑफ बड़ौदा से धर्मेंद्र कुमार, पंजाब एंड सिंध बैंक से मनीष सिंह, पीएनबी से संजय शुक्ला मौजूद रहे। खेतों में फसल अवशेष जलाने को लेकर जिला प्रशासन ने खेतों में धान की कटाई से पहले ही निगरानी शुरू कर दी है। डीएम अभिषेक आनंद ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने किसानों को जागरूक किए जाने पर बल दिया है। सभी ग्राम पंचायतों में एक सप्ताह के अंदर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किसानों की बैठक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रधान राजस्व विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। डीएम अभिषेक आनंद ने मंगलवार को तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम धरैचा में धान की क्रॉप कटिंग कराई। क्रॉप कटिंग में जिले में अच्छे धान खरीद उत्पादन के संकेत मिल रहे हैं। यह क्रॉप कटिंग जिलाधिकारी की निगरानी में त्रिभुजाकार आकार में कराई गई। संबंधित अधिकारी ने बताया कि धरैचा में हुई क्रॉप कटिंग में 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा, जो कि पिछले साल से बेहतर है। इस मौके पर एसडीएम सदर अभिनव कुमार, कानूनगो अवधेश पांडे मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने आलू किसानों से शीत गृहों में भंडारित आलू की ज्यादा से ज्यादा निकासी करने की अपील की है। उन्होंने किसानों के साथ अन्य भंडार करने वालों से कहा
कि वह अपने भंडारित आलू को निकालकर बिक्री करें जिससे उचित मूल्य मिल सके और बाजार में आलू के भाव में गिरावट भी आए। जनपद स्तरीय युवा उत्सव 19 अक्टूबर को हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में मनाया जाएगा। उत्सव की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। इस आशय की जानकारी जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि उत्सव में प्रतिभाग के लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। ब्लॉक महोली के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा सोनल वर्मा को एक दिन के लिए जिला समन्वयक बालिका शिक्षा के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान कक्षा 7 की छात्रा ने शिक्षा विभाग के कार्यों को समझा और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिशन शक्ति के तहत एक दिन के लिए जिला समन्वयक बनाए जाने पर छात्रा सोनल वर्मा ने कार्यालय के कर्मचारियों से बातचीत कर काफी कुछ जानकारियां साझा की। लहरपुर के रामलीला मैदान पर चल रही श्री राम लीला मंचन में कलाकारों ने मेघनाद और कुंभकर्ण के वध का सजीव मंचन किया। मेघनाद का वध होते ही समूचा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से जय गूंज उठा। लीला मंडल व्यास अखिल शुक्ला ने बताया कि बुधवार को रावण वध के बाद श्री राम लीला का समापन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार सिधौली मुकेश शर्मा को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के जरिए सहकारी समितियों पर डीएपी की उपलब्धता के साथ ही विभिन्न जन समस्याएं गिनाते हुए निस्तारण की मांग की गई है। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष बाल गोविंद यादव, चंद्रिका प्रसाद रावत, रामदास यादव, रामलली पाल मौजूद रहीं। विभाग के पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को तय समय सीमा में निस्तारित करने के निर्देश डीएम अभिषेक आनंद ने दिए हैं। जिलाधिकारी मंगलवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आधारित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभागाध्यक्षों को हिदायत दी कि वह कार्यों की स्वयं समीक्षा करें और प्रगति में सुधार लाएं। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। बिजली विभाग ने नगर बिस्वा के कुरायनीगंज, कुम्हारनपुरवा में शिविर लगाया। शिविर के दौरान उपभोक्ताओं से बकाया बिल की अदायगी की गई। इस दौरान 1,20,122 रुपए की वसूली की गई। इसके अलावा 24 कनेक्शन काटे गए, जिनमें से 22 उपभोक्ताओं ने आंशिक भुगतान जमा कर कनेक्शन फिर से जुड़वा लिए। शिविर टेक्नीशियन अभयनाथ के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और अब खबरें लखीमपुर जिले से। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बहराइच में हुए बवाल की घोर निंदा की है। संगठन की तरफ से इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। ज्ञापन के जरिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। डीएम को पत्र सौंपते हुए जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता, शिव कुमार मिश्रा, अमित गुप्ता, राजीव मिश्रा, संजय गुप्ता मौजूद रहे। तलवार चली कविता संग्रह के रचयिता भोलानाथ शेखर की 112वीं जयंती मनाई गई। लखीमपुर में स्थित उनके नई बस्ती निवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद तलवार चली कविता शीर्षक का सभी ने पाठ किया। इस मौके पर राम गोपाल, विष्णु गोपाल, मंगला टंडन, युवराज शेखर, गौरव रतन, राम शेखर मौजूद रहे। जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की। प्रगति सही न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अफसरों से स्पष्टीकरण तलब किया है। बैठक में सीडीओ अभिषेक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज मिश्राना में मातृ भारती की बैठक हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। अध्यक्षता मातृ भारती की संरक्षिका ममता अग्रवाल ने की। बैठक में प्रीति दीक्षित, सिप्री वाजपेयी, डॉक्टर सीमा मिश्रा, अमिता गुप्ता आदि ने विचार रखे। लखीमपुर खीरी में मंगलवार को एएनएम ने ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एएनएम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध जताया। उन्होंने कहा ऑनलाइन हाजिरी का अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए। इस मौके पर जिले की तमाम एएनएम ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर एकता दिखाई। भारतीय किसान यूनियन ने तहसील प्रशासन को 5 दिन का समय देकर आवारा पशुओं को संरक्षित किए जाने की मांग की है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा ने कहा कि अगर 5 दिनों के अंदर आवारा गौवंशों के आतंक से निजात न मिली तो छठे दिन तहसील और ब्लॉक मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में वह मवेशियों को पकड़कर मुख्यालय पहुंचेंगे। मंगलवार को हजारों किसानों ने धरना देकर तहसील प्रशासन को चेतावनी दी, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू ने किया। लखीमपुर खीरी के धौररा अमेठी में ग्राम चौपाल लगाई गई। ग्राम चौपाल के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। यह चौपाल खासकर चकबंदी से जुड़ी समस्याओं को लेकर आयोजित की गई थी। चौपाल में तमाम किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा।
एडीएम संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित चौपाल में चकबंदी अधिकारी राम कुमार गुप्ता, सुरेश चंद वर्मा, सुशील कुमार सहित राजस्व कर्मी शामिल हुए। लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक दशहरा मेला महोत्सव का शुभारंभ पूजन अर्चन और दीप जलाकर किया गया। इसके बाद रामायण संगोष्ठी हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि जिला मुख्यालय का यह दशहरा मेला ऐतिहासिक मेला है। इस मौके पर एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह, ईओ रमेश कुमार तिवारी, चेयरमैन डॉक्टर इरा श्रीवास्तव, ईओ संजय कुमार, अमरदीप मौर्य, मुरारी लाल मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सदर विधायक योगेश वर्मा ने मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रति आभार व्यक्त किया है। विधायक योगेश वर्मा ने फेसबुक पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि लखीमपुर खीरी की जनता के दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जो इन विषम परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़ी रही। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अमेठी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि से कब और कहां कैसे बात की जाती है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आप तो जनता के साथ कैसा व्यवहार रहता है। विधायक की लताड़ सुनकर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। वह इस तरह शांत रहे मानो उन्हें सांप सूंघ गया है। विधायक अमेठी कस्बे में एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लेने गए थे। यूपी के आगरा स्थित ताजमहल में मंगलवार को एक पर्यटक ने मीनार के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया। युवक ने ताजमहल की मीनार पर चढ़कर वीडियो कॉल भी की और युवती को ताजमहल की मीनार भी दिखाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक फोन पर किसी युवती से तेज आवाज में बात भी कर रहा था। बताया जाता है युवक करीब आधे घंटे तक मीनार पर चढ़ा रहा, इसके बाद वहां से चला गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि ताजमहल की सुरक्षा में तैनात एएसआई और सीआईएसएफ कुंभकर्णी नींद में सोते रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहराइच हिंसा पर बयान देने के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अखिलेश के पिता ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अखिलेश यादव भी उसी नजर से देखते हैं। उन्होंने कहा अखिलेश कहते हैं कि उस रूट से जाने की क्या जरूरत थी, पुलिस क्यों नहीं थी। तो मैं उनसे पूछता हूं क्या यूपी और भारत में दुर्गा पूजा के लिए रूट और पुलिस की जरूरत है। वह भदोही में इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। बहराइच के महसी में हुए बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। माना जा रहा है कि लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं, एसपी बृंदा शुक्ला पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस और गृह सचिव संजीव गुप्ता से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। आगरा के जगदीशपुरा का थाना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। हालांकि एक समय ऐसा था जब यहां फरियादियों के लिए बेसिक सुविधाएं तक नहीं थी, लेकिन अब इस थाने का पूरी तरह कायाकल्प हो गया है। जगदीशपुरा थाने को मॉडर्न थाना बना दिया गया है, जिसके बाद अंग्रेजों के जमाने के इस थाने की गिनती 5 स्टार होटल के रूप में की जाने लगी है। बहराइच बवाल पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता कहते थे राज्य में बिना उनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, फिर यह पत्ता हिला कैसे। सपा सांसद ने कहा बहराइच में हो रहे लगातार बवाल पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि सुनने में यह आता था कि उनके राज्य में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, फिर यह सब कैसे हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को बहराइच बवाल में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के पिता कैलाश नाथ मिले। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दर्द सुना। लखनऊ में पीड़ित परिवार ने सीएम से मदद की गुहार लगाई। कैलाश नाथ ने कहा कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, मैंने अपना बेटा खो दिया है, दोषियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। सीएम ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देख सकते हैं। यूपी में उपचुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच भाजपा विधायक योगेश वर्मा के साथ हुए थप्पड़ कांड ने राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया है। योगेश वर्मा की पिटाई को कुर्मी समाज ने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, जिससे भाजपा की सियासी टेंशन बढ़ गई। लेकिन बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। पहले आरोपी अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को भाजपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हो गया। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग राजीव कुमार के मुताबिक
यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें वैसे 10 सीटों पर उपचुनाव कराया जाना था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव टाल दिया गया है, जिसके बाद करहल, मीरापुर, कटेहरी, गाजियाबाद, सीसामऊ, खैर, फूलपुर, मझुआ और कुंदरकी सीट पर चुनाव संपन्न होना है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।